मोबाइल खरीदे, हमारा मोबाइल का जो फैक्टर कॉस्ट था 7,000 था, लेकिन सरकार ने इसको टैक्स जोड़ के हमारा सामानवा महंगा कर दिया। लेकिन जब हम न्यूज पेपर खरीदते हैं तो न्यूज पेपर ससुरा 7 रुपया का आता है। एगो फ्रिज, एगो कूलर, एगो बक्सा, एगो कलम, एगो रबड़। यार तुम गधों कह रहा है यूपी में कौन जीतेगा, ये बताओ। कहीं कोई जीते तुम्हें कोई खास फर्क पड़ेगा? तो तुम क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हो? समझ में आई? क्या फर्क पड़ता है? हाँ, 2-4 गो नेतवा एडमिशन ले लेता है। सही बोला, ये पढ़ता होगा सब, वो सब कोई भाषण ओसड़ देगा। हाँ पूछिए हमसे, जीडीपी 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 डिप्रेसिएशन घटाना है। रुकिए, डिप्रेसिएशन जीडीपी में से एनडीपी, इसी सब के लिए नेतवा एडमिशन लिया। नहीं समझ में आ गया? सस्ता रखने का यही नतीजा होता है। कोई बात नहीं, हर चीज का अपना एक सपना है। आदरणीय अब्दुल कलाम जी ने एक सपना देखा था, मिशन 2020। 2020 तक वो देश को बहुत आगे ले जाना चाहते थे, वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन शिक्षा के माध्यम से 2030 तक तो क्रांति लाइए देंगे हम यहाँ पर, इतना शिक्षा है। और कहीं ना कहीं हम उस देश में आगे निकल रहे हैं। आज रिक्शा ठेला वाला भी खान सर के यहाँ पढ़ सकता है, नहीं कहीं उसको भी पता रहता है हम अपने लड़का को पढ़ाएंगे। मजदूर सबको ही पता रहता है। तो हम लोग का उद्देश्य क्या है? 2030 भारत को बदलना है कि नहीं? आप लोग अपने अपने कहीं पे भी गली मोहल्ले, किसी न किसी जिला के हैं, आप किसी छोटे गांव के ही हैं, वहां सबको प्रेरित करना है पढ़ने के लिए। क्योंकि हम सब का सामूहिक लक्ष्य 2030 भारत में शिक्षा की ज्योत जगानी है। याद कीजिए, ये वही बिहार है जहां हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग पढ़ने आया था कि नहीं? यहाँ पर 2030 तक ऐसा कर देना कि फिर से चीन वाला पढ़ने आए सब। यहाँ पर नहीं आया था? ह्वेनसांग, फायांग सब भारत आए थे, सब नहीं आया था? सब आया था सब यहाँ पर। आजकल क्या हो रहा है? भारत से जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, विजय माल्या जा रहा है। फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स क्या होता है? इसमें 2 चीजें जुड़ी होती हैं। एक टैक्स हो सकता है उसे महंगा करने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है सब्सिडी हो उसे सस्ता करने के लिए। सब्सिडी भी हो सकता है सस्ता करने के लिए, यानी जो प्राइस हमें मिला है, या तो ससुरा टैक्स जोड़ के उसको क्या कर दिया है? महंगा। या तो टैक्स जोड़कर महंगा किया है, या फिर सब्सिडी जोड़कर सस्ता किया है। महंगा किया है टैक्स जोड़कर और सस्ता किया है सब्सिडी। इसका मतलब भारत का कोई आदमी है उसको फिक्स रेट, ओरिजिनल रेट में कुछ ना मिलता है। जैसे हम मोबाइल खरीदे, हमारा मोबाइल का जो फैक्टर कॉस्ट था 7,000 था, लेकिन सरकार ने इसको टैक्स जोड़ के हमारा सामानवा महंगा कर दिया। लेकिन जब हम न्यूज पेपर खरीदते हैं तो न्यूज पेपर ससुरा 7 रुपया का आता है। सरकार कहती है कि लोग जागरूक होंगे, एक काम करो इसको सब्सिडी दो इसके कागज पर, ताकि इस ससुरा को कागजवा सस्ता मिले। और उसको सब्सिडी देकर क्या करता है? सस्ता कर देता है। यानी जो जीडीपी में आपने पैसा काउंट किया है, रियल में ध्यान दीजिए वो पैसा नहीं है। क्योंकि हम लोगों को जो चीजें मिल रही होती हैं वो किस प्राइस पे मिलती है? मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस कभी भी रियल प्राइस नहीं होता है। या तो टैक्स जोड़कर उस ससुरा को किया है महंगा, या तो सब्सिडी जोड़कर किया है सस्ता। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अगर हम कोई 4 व्हीलर खरीदते हैं, उस पर लग्जरियस 4 व्हीलर, उस पर 28% जीएसटी ठोक कर उसे किया गया है महंगा। लेकिन ट्रैक्टर खरीदते हैं तो उस पर सब्सिडी देकर उसे 1-1.5 लाख रुपया किया गया है सस्ता। तो कोई भी चीज जो हमें मिल रही है एकदम कंफर्म समझिए, या तो उस पर टैक्स जोड़कर किया है महंगा, या तो सब्सिडी जोड़कर किया है सस्ता। अगर सरकार सब्सिडी खींच ली तो कोई भी चीज कहां चल जाएगा? महंगा। पहले गैस सिलेंडर मिलता था 400 से 500 के बीच में, क्योंकि उस पर सरकार क्या देती थी? सब्सिडी। ऐसे गहां निकाली सब्सिडी, अब हो गया वो 1200। गैस सिलेंडर कितने का है जी? अरे भाई 1100-1200 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोगों ने जितने सामान का उत्पादन किया
तो जीडीपी में हम समन्वय गिनते हैं कि उस समन्वय कितना रुपया का है ये गिनते हैं, प्राइस गिनते हैं। क्या गिनते हैं? प्राइस। सामान गिन के क्या करेंगे हम? सामान गिनेंगे तो गिनती ना हो जाएगा। एगो फ्रिज, एगो कूलर, एगो बक्सा, एगो कलम, एगो रबड़, गड़बड़ाइए जाएगा, तो गिनती में आ जाएगा 6 गो। क्या सबका वैल्यू एक है? फ्रिज महंगा, कूलर सस्ता, रबड़ पेंसिल और सस्ता। तो हम लोग जीडीपी में क्या जोड़ते हैं? प्राइस। लेकिन जो हमें सरकार जीडीपी बताती है वो किस प्राइस पे बता रही है? किस प्राइस पर? मार्केट प्राइस पर बता रही है। इस मार्केट प्राइस में झोल है कि नहीं है? कौन कौन झोल है? टैक्स और सब्सिडी। अगर कोई चीज महंगा है तो, सस्ता है तो